सरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम उसे। जैसा लोग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उस ख्याति को और बड़े आने वाली पीढ़ी उनको समझे और देश के लिए उनका त्याग है, उस त्याग को देशवासी याद करते रहें। ऐसी भावनाओं को लेकर पूरे देश से मोदी साहब का आह्वान हुआ और उस आह्वान के साथ लोहा इकट्ठा किया और वो लोहा लाखों टन हो गया। और फिर उस नर्मदा के किनारे इनकी जो मूर्ति बनी है, वो शायद अपन ये बात कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है। मैं उस स्थान के ऊपर गया था, उनके चरणों में मैं खड़ा रहा तो उनके जो पगले हैं वो मेरे सर के बराबर है, पगला सर के बराबर है। और ये जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं जितना ये परिसर है, इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, अंदर दुकानें चल रही हैं, उससे आप अंदाज लगा सकते हो वो मूर्ति कितनी बड़ी है। तो इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी ख्याति, इतनी बड़ी ताकत अपने आप नहीं मिलती है। वे देश के प्रथम गृह मंत्री बने और अभी ठीक कांतिलाल जी ने कहा कि पंचायतों का भी पुनर्गठन हो रहा है। हम पंचायतों को नई पंचायत बना नहीं पा रहे हैं, लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 रियासत दी, इन रियासतों का मन बनाया और मन बना के देश के एकीकरण के लिए, देश की एकता के लिए वो खड़े हो गए। राजा दरबार अपनी जमीन दे दी देश को, देश एक रहे इसके लिए। इतना बड़ा काम शायद कोई कर सकता है। मैंने अपनी प्रेस वार्ता में बात कही थी, आज के पेपर में ये बात मैंने कही थी कि हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में गए गुजरात और जाके कहा कि ये माई डैम की नदी है, वहां से लगाकर मध्य प्रदेश राजस्थान तक और हमको गुजरात में मिला लो। लेकिन तब तक ये प्रस्ताव भारत सरकार को चला गया था। अगर वो प्रस्ताव के अंदर हमारा वागड़ क्षेत्र जुड़ जाता था, आज गुजरात प्रांत में हम होते। इतनी बड़ी ताकत, इसलिए मैं इस अवसर पे ज़्यादा कोई बात नहीं कहूँगा। विशेष करके बड़े बुजुर्ग हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन तो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को समझने की जरूरत है, नई पीढ़ी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीने को समझने की जरूरत है। और इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए हम मरने मिटने को तैयार हो जाएं, वो भावना हम सबके मन में पैदा करने की आवश्यकता है। 11 तारीख को बड़ौदिया, चोकला, बांसला और बागीदोरा एक पद यात्रा, और इस पद यात्रा के अंदर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सबको सम्मिलित होना है। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, रास्ते में पढ़ने वाले, स्कूल कॉलेज हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, और बागीदोरा के अंदर आम सभा के रूप में ये कार्यक्रम होगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ये वालन भाई का पेट्रोल पंप है, वहां तक बागीदोरा की सब जनता आनी चाहिए और चोकला वाले वहां तक आ जाएं, बड़ौदिया वाले चोकला तक आ जाएं, चोकला वाले बांसला तक आ जाएं, बांसला वाले बागीदोरा तक आ जाएं। एक विशाल रैली का आयोजन होना चाहिए और लोगों को लगे कि देश के आजादी के दीवाने, जिनको किसी पद की लोलुपता नहीं थी, वे इस देश को क्या दे के गए। हम सबको समझने की आवश्यकता है। मैं तमाम नौजवानों और बुजुर्गों से अपील करता हूं कि 11 तारीख को होने वाली हमारी पद यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में यादगार बने। सभी स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चे जुड़े, तमाम हमारा कर्मचारी जुड़े, विशेष करके किसान, और ऐतिहासिक रैली के रूप में इस कार्यक्रम को हम बागीदोरा में
समाप्त करें, ऐसा सबसे मेरा अपील है। पार्टी ने मुझे जिला स्तर के ऊपर इस काम को करने की जिम्मेदारी दी गई है और इसको लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पेपरों में आया भी है और इस काम को हम एक पूरी तरह से निष्ठा और लगन के साथ में करेंगे तो जीवन में काफ़ी समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ। मुझे बड़ौदिया में कार्यक्रम एक और जाना है। मैं आपका हूँ, आपका रहूँगा। कोई चीज़ की इस क्षेत्र में कमी नहीं आने देंगे। दिक्कतें हैं लेकिन धीरे धीरे करके दिक्कतें भी समाप्त हो जाएंगी। आपने देखा होगा बागीदरा का हॉस्पिटल, आज जिले के लोग अभी से यहाँ पे पोस्टिंग के लिए तरस रहे हैं कि हमारी अगली पोस्टिंग बागीदरा हॉस्पिटल में हो जाए तो बढ़िया। ये कोई कम काम नहीं हुआ है। जनता यहाँ की गुजरात जाना भूल जाएगी। 51 के आसपास तो डॉक्टर रहेंगे, यहाँ पर लेबे रहेंगी, कई प्रकार का इलाज यहाँ पे होगा। और बेटे स्कूल के संस्था प्रधान दिया बेटे प्रिंसिपल साहब, उनको धन्यवाद करता हूँ कि शरीर में जिस तरह से कलेजा होती है ऐसी ज़मीन आपने बागीदरा हॉस्पिटल के लिए स्कूल की ज़मीन को दी है। आने वाले समय में ये हॉस्पिटल एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारे सबके निरोगी काया के लिए ये हॉस्पिटल काम आएगा, सब जनता के काम आएगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में बागीदरा और आसपास के क्षेत्र से हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग, कर्मचारी, अधिकारी, बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले, वे सभी पदमार्च करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति तक आए और हमने सब ने 150वीं जयंती के ऊपर उनको पुष्पांजलि अर्पित करके सभी उनके जीवन में जो इस देश को दिया है उसको हमने याद किया। करीबन 150 से ऊपर रियासतों को एक करना और अखंडता के लिए देश के अंदर सभी को एक सूत्र में बांधकर पूरे राष्ट्र को समर्पित करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे मुल्क के अंदर आज इनकी जन्म जयंती के दिन पद यात्राएँ हों, संगोष्ठियाँ हों, उनकी जीवनी के बारे में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हों, इस तरह का कार्यक्रम देश के अंदर हो रहा है। इस जिले के अंदर भी हम 2 पद यात्राएँ बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। 11 तारीख को बड़ौदिया से लगाकर बागीदरा एक बड़ी पद यात्रा होगी और 13 तारीख को ठेकेरा से लगाकर बांसवाड़ा कुशलबाग मैदान में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति है, वहाँ तक हम पद यात्रा करके आम सभा के अंदर इस सभा को हम विसर्जित करेंगे। मैं अपील करता हूँ कि इन दोनों यात्राओं के अंदर बड़ी संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।